हेलो गाइज। एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का लेक्चर 14 में देखेंगे भारतीय न्यायपालिका। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसे कि उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भाग कितना में किया गया है? भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन। और अनुच्छेद कितना से कितना तक में? अनुच्छेद 124 से 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस पर कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार कब हुआ था भारत में? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत बंगाल कलकत्ता में किया गया था। उसमें प्रथम न्यायाधीश कौन किसे बनाए गए थे? सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य है निर्णय विधि न्याय प्रदान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहली बार दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। कब? 1950 ईस्वी में हुआ था, 28 जनवरी को हुआ था। न्यायाधीशों की संख्या का विवरण देखेंगे। जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? उसमें मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 था और 7 अन्य न्यायाधीश था। इसके बाद 1956 में 10 हो गया था न्यायाधीश की संख्या और मुख्य न्यायाधीश 1 ही था। 1960 में 13 हो गया, 1977 में 17 हो गया, 1986 में 25 प्लस 1 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश हो गया। 2008-9 में 30 हो गया, वर्तमान में अभी 33 है, यानी कुल 33 प्लस 1 यानी 33 वो अन्य न्यायाधीश है और 1 है मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता राष्ट्रपति ही है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या तो न्यायाधीश वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, अथवा राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वह एक पारंगत एवं प्रतिष्ठित विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार हो, किसी विश्वविद्यालय के कानून का प्रोफेसर जिसे कानून का गहन अध्ययन किया हो। शपथ। न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक वो बने रहेंगे, मतलब अधिकतम 65 वर्ष तक। और त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं। महाभियोग। महाभियोग किस परिस्थिति में लग सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर? न्यायाधीशों को केवल दुर्व्यवहार, अक्षमता, कदाचार के प्रमाणित आधार पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग कौन कहाँ लगा सकता है? संसद के द्वारा लगा सकता है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है? संसद लगा सकता है महाभियोग। प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। महाभियोग साबित होने पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान समय में 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 है। परामर्शकारी अधिकार। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है जब राष्ट्रपति को जरूरी होगा और राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 143 के तहत। प्रारंभिक अधिकार। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें वैध अधिकार का प्रश्न अंतर्निहित हो। मौलिक अधिकार का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा 5 तरह के रिट जारी करके। भारत की सीमा में स्थित उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मतलब उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। अपीलीय क्षेत्राधिकारी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन
के विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर नहीं होती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाला मूल विवाद जो होता है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। न्यायिक पूर्वालोकन अनुच्छेद 137 के तहत इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के अधीन सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी विधि की वैधता की जांच करता है। वह ऐसे कानूनों को संवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 137 के तहत कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ होता है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश दोनों का सेवानिवृत्ति हो जाता है तो वह बेरोजगार हो जाता है। वह किसी भी उच्च न्यायालय में या निम्न न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। यानी न्यायिक वाला क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब कुछ कर सकता है, मतलब कहीं वकालत भी नहीं कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव न्यायिक पुनर्लोकन और मंत्रिपरिषद का विस्तृत विवरण मूल संविधान के पाठ में नहीं है, यानी परिभाषा के रूप में नहीं किया गया है। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।